अब ये बताना कि ये नोट असली है या फर्जी, ये तो हमारे लिए बड़ा ही कठिन है, लेकिन हाँ हम इतना ज़रूर बता सकते हैं कि फर्जी वेब सीरीज इज इट रियल एंटरटेनमेंट और नॉट। जी हाँ, बात होगी फर्जी की, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फर्जी इसे डायरेक्ट किया है डायरेक्टर जोड़ी राज और डीके ने। इसमें मुख्य भूमिका शाहिद कपूर निभा रहे हैं, उनके साथ है साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति, और बाकी कास्ट में है राशि खन्ना, रेगीना कसांड्रा, अमोल पालेकर, के मेनन, भुवन अरोड़ा। और कहानी में मैं कहूँगा इतना कुछ फ्रेशनेस नहीं है, बस इट्स अ क्राइम थ्रिलर, एक ब्लैक कॉमेडी है। और ऐसी सीरीज हम खुद नॉट जस्ट इंडिया, वो हम वेस्ट में भी काफ़ी देख चुके हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कहीं से भी फर्जी इंस्पायर्ड है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें मैं कहूँगा एक ब्रेकिंग बैड का नॉस्टैल्जिया है, जो जब आप सीरीज देखेंगे तो शायद आपको एक बेहतर पता चलेगा। कहानी यही है कि एक मुंबई में सनी नाम का लड़का है, ये एक पेंटर है, आर्टिस्ट है, और इसका कुछ नाम नहीं है, बस इसकी खूबियत ये है कि ये बहुत ही बढ़िया एक फर्स्ट कॉपी बना सकता है कि लोग बता ही ना पाए कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। खैर ये तो इसका पैशन है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो अपने नाना जी प्लेड बाय अमोल पालेकर उन्हें सपोर्ट करते हैं। एक अखबार चलाने में क्रांति की हालत ठीक नहीं है, बड़ी ही नाजुक हालत में है। कर्जे में डूबा हुआ है क्रांति, और जल्द पैसे नहीं आए तो क्रांति डूब जाएगा। उसी वक्त फिर सनी निर्णय लेते हैं, वो और उनके बचपन के दोस्त फिरोज, कि क्यों ना हम सीधा पैसे छापते हैं। ट्रेलर में हमने जो देखा था, कुछ दो तीन काफ़ी इम्पैक्टफुल डायलॉग्स है। एक जहाँ पे एक सनी कहते हैं कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, ये सिर्फ उन लोगों का कहना है जिनके पास पैसे नहीं है। और कि आई थिंक एक और डायलॉग था कि गरीब का काम है सिर्फ ब्याज लोन चुकाना, और उस ब्याज पे जो राज करते हैं वो रईस है। और वी आर नॉट द मिडिल क्लास, बट वी आर द मिडिल फिंगर क्लास। तो जब ऐसे डायलॉग्स आएंगे तो जाहिर है दे विल इंस्टेंटली कनेक्ट विद द मासेस, द मिडिल क्लास, द लो मिडिल क्लास एंड द लो इनकम ग्रुप्स। सो मैं कहूँगा कि फिल्म की अपनी एक फिलॉसफी है जो जाहिर है इमोरल है, और क्रेडिट टू द राइटर्स राजदी के और उनके जो फेलो राइटर्स है सीता मेनन और सुमन कुमार। एक कैरेक्टर जो सबसे अहम हमें इसमें लगता है वो नाना जी का, अमोल पालेकर जी का, क्योंकि नाना जी एक बहुत ही आज्ञाकारी इंसान है, और उनके बड़े उच्च विचार है, और इसलिए उन्होंने क्रांति अखबार शुरू किया था। उनका मानना है कि क्रांति और बगावत के बीच में बस एक फ़र्क है, कि जो मूवमेंट अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो वो क्रांति कहलाती है, बट वंस दैट फेल तो फिर वो बागी कहलाते हैं। और खैर सनी के पास इन बड़ी-बड़ी बातों का कोई समय नहीं है, और उ उन्हें ज़िंदगी में जल्दी आगे बढ़ना है, छलांग लगानी है। तो फिर वो जाली नोट का धंधा वो और फिरोज़ के साथ मिलके वो शुरू कर देते हैं। लेकिन कहते हैं कि एक बार आप किसी गलत लाइन में चले जाओ, तो फिर जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हो तो फिर पीछे मुड़ के देखना अब बड़ा ही कठिन होता है। बात करें परफॉर्मेंसेस की तो मेरे ख्याल से शाहिद कपूर बहुत ही ब्रिलियंट है, बल्कि मेरे हिसाब से ये उनके करियर की शायद सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। सनी ऑब्वियसली एक मैं कहूँगा थोड़ा सबड्यूड कैरेक्टर है। उन्हें जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा चीज़ जो वो कम्युनिकेशन करते हैं वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से, और जिसे शाहिद कपूर ने स्टार्ट से एंड तक बहुत ही अच्छी तरह से पकड़ के रखा है। मेरे हिसाब से ये उनके अनडाउटेडली ये उनके करियर का मोस्ट ब्रेकआउट परफॉर्मेंस है। भुवन अरोड़ा ये एक रिलेटिवली अननोन नेम है, और इनका काम काफ़ी अच्छा है एज फिरोज। बल्कि मैं कहूँगा कि सनी और फिरोज ये दे वर्क एज अ पेयर, इनकी जो जोड़ी है ये एक जोड़ी में अच्छा काम करते हैं, और जो इस सीरीज का ह्यूमर है वो भी इन दोनों जोड़ी से निकल इनके बीच में जो बातचीत होती है उससे बाहर निकल के आता है। खैर एक तरफ तो ये है दो लोग जो जाली नोट का बिजनेस कर रहे हैं, और दूसरी ओर है सरकारी ऑफिसर्स। एक है माइकल, दैट्स प्लेड बाय विजय सेतुपति, और माइकल एक ईमानदार अफसर है, और इन्हें इस जाली नोट के जो किंगपिन है मंसूर, उनका सफाया करना है। माइकल की अपनी एक पर्सनल ट्रेजेडी है जहाँ पे उनकी पर्सनल लाइफ इज इन मेस। माइकल और उनकी बीवी रेखा, रेगिना कसांड्रा, इनके बीच में काफ़ी तनाव है, और रेखा इनसे डिवोर्स चाहती है। सो जाहिर है आई थिंक जो इनकी वल्नरेबिलिटी है इस कैरेक्टर की, फ्रस्ट्रेशन है, दैट हेल्प्स टू ह्यूमनाइज दिस कैरेक्टर माइकल। बल्कि माइकल ऑल्सो हैज़ अ सेंस ऑफ ह्यूमर अबाउट हिम, एंड आई वुड से क्रेडिट टू विजय सेतुपति, कि ऐसे शुरू शुरू के एक सीन में माइकल के साथ ही उनके बॉडी को लेके एक थोड़ी बहुत बॉडी शेविंग करते हैं, बट माइकल ऑल्सो जॉइन्स इन। आई थिंक विजय सेतुपति की बात करूँ तो खैर ही वो तो साउथ के बड़े स्टार है, बल्कि मेरे हिसाब से ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टॉप एक्टर्स इन द कंट्री।
साउथ वालों के लिए सबसे डिफिकल्ट यही होता है कि जब वो हिंदी एंटरटेनमेंट स्पेस में आते हैं, तो क्या हिंदी दर्शक उन्हें एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, बिकॉज लैंग्वेज इज ऑलवेज अ बिग बैरियर। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सीरीज देखेंगे तो आप बिल्कुल, मैं कहूँगा, यू विल बी वेरी माइटिली इम्प्रेस्ड विद द टोन, विद द लैंग्वेज यूज बाय मिस्टर विजय सेतुपति। उनकी हिंदी काफ़ी अच्छी है। और उन्होंने अपने तमिल ऑडियंस को भी नाराज़ नहीं किया है, बिकॉज माइकल और रेखा के सीन्स है, वो ज़्यादातर तमिल या इंग्लिश भाषा में बातचीत करते हैं। तो लीड्स ने अपना, और आई थिंक हमने बात की सनी और फिरोज की, तो वहीं एक और पार्टनरशिप है माइकल और फाइनेंस मिनिस्टर पवन गहलोत, प्लेड बाय जाकिर हुसैन। और ये बड़ा ही अजीब और गरीब रिश्ता है, जैसे कि आई वुड से इट्स अ क्विड प्रो को रिलेशनशिप, जिसे हम हिंदी में थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि आप मेरी कमर खुजाओ और मैं आपकी कमर खुजाऊंगा। दरअसल माइकल के पास पवन की एक अजीब और गरीब फोटो है इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन, और माइकल उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर को ब्लैकमेल तो नहीं करते, बट वो ये फोटो का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें चीज़ें चाहिए इस काले धंधे का सफाया करने के लिए। वही, और गहलोत साहब की तरफ से तो ओपन धमकी आती है कि वो उनका पुराना केस खोल देंगे। तो इन दोनों के बीच में एक टेंशन है, तू तू मैं है, एक सास बहू या फिर एक मियाँ बीवी जैसा रिश्ता है। लेकिन इन दोनों का एक कॉमन गोल है, एंड दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। तो उसमें ये दोनों बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। इन दोनों की जो कॉमेडी है, मैं कहूँगा कॉमिक टाइमिंग है जाकिर साहब की, इवन विजय सेतुपति, एकदम स्ट्रेट फेस के साथ, दे आर नॉट ट्राइंग टू बी फनी, लेकिन वो सीन्स इतने लाजवाब है कि बस आप लोटपोट हो जाओगे। बाकी एक्टर्स की बात करें तो राशि खन्ना, वो ये शायद उन्होंने मद्रास कैफे से डेब्यू किया था, फिर वो साउथ में चली गई थी। उनका काम काफ़ी अच्छा है। शी प्लेज मेगा व्यास, हु इज एन आरबीआई ऑफिसर, जो इस स्पेशल टास्क फोर्स को ज्वाइन करती। आगे जाके मेघा और सनी की दोस्ती होती है, लेकिन मेघा को नहीं पता कि ये सनी वही आर्टिस्ट है जिसकी तलाश वो कर रहे हैं। रेगिना कैसांड्रा, शी इज डन अ वेरी फेयर जॉब। और के मेनन अक्सर नेगेटिव रोल में कमाल करते हैं, और यहाँ पे वो प्ले कर रहे हैं द किंग पिन मंसूर, जो कि ये पूरा जाली नोटों का धंधा चला रहे हैं। ऑब्वियसली उनके भी माई बाप है, जाहिर है पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन आई थिंक चाहे वो न्यूज़ चैनल हो या पॉलिटिक्स हो, न्यूज़ चैनल तो नहीं, बट चाहे वो इंडियन डिप्लोमेसी हो या फिर आजकल हमारे एंटरटेनमेंट स्पेस, बहुत कम, आई थिंक पाकिस्तान को डायरेक्टली अटैक करना बहुत कम हो गया है, जो कि मेरे ख्याल से सही है। ओवरऑल मैं कहूँगा तो आई थिंक फिल्म में इसकी राइटिंग बड़ी स्ट्रांग है, डायलॉग्स इसके काफ़ी अच्छे हैं। पहला एपिसोड लाजवाब है, सेकेंड एपिसोड थोड़ा ड्रैग करता है, और थर्ड एपिसोड में, लेकिन फॉर्चुनेटली थर्ड एपिसोड में इंटरेस्ट वापस आता है, और स्टार्टिंग फ्रॉम द फोर्थ एपिसोड आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा इस सीरीज को छोड़ने के लिए। जाइए वहीं एक और, जहाँ पे इसमें एक मैं कहूँगा एक जल्दबाजी है, एक डेस्परेशन है टू अर्न क्विक मनी। लेकिन दूसरी ओर आई थिंक राज और डीके ने मोरालिटी के बारे में वो भूले नहीं है। और वहीं पे ये जो अमोल पालेकर जी का कैरेक्टर है नाना जी का, वही बहुत अहम है, जो अक्सर सनी से कहता है कि बेटा तू कहीं गलत काम तो नहीं कर रहा। बस ये कहूँगा कि जब आप ये सीरीज़ देखेंगे, तो सनी ने तो ना ही कोई क्रांति लाई है और ना ही कोई बगावत। और बस आई थिंक एक मैं कहूँगा मोर और लेस एक जो सीरीज़ का एंडिंग है, इट्स अलोंग अ फेमिलियर लाइंस, बट क्योंकि इसकी राइटिंग इतनी बेटर है, स्क्रीन प्ले इतना बढ़िया, एंड ओवरऑल सच ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस, आई थिंक फर्जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से फर्जी शुड डेफिनेटली एंटरटेन यू, स्पेशली फॉर पीपल हु लाइक दिस जॉनर। रही बात रेटिंग की, तो हम इसे देते हैं 5 में से 4 स्टार।